जब एक गरीब व्यक्ति से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे MRI करवाना है तो मुझे 10,000 की ज़रूरत है, तो वो मजबूरन लोन ले रहा है। सर, MRI करने के लिए वो अपने माता पिता का लोन ले रहा है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि सरकार कहती है कि दवाइयाँ फ्री हम दे रहे हैं, लोगों को हम सुविधा दे रहे हैं, तो मैं खुद अपने इलाज के लिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत सी दवाइयाँ जो है बाज़ार में लेता हूँ। और सरकार कहती है कि सारे जो हॉस्पिटल में टेस्ट होते हैं, तो मैंने खुद टेस्ट जो है बाहर करवाए हैं। तो ये व्यवस्था जो है ठीक करना पड़ेगा। अपना इलाज तो ये लोग दिल्ली में जाके करवा लेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में करा लेंगे, परंतु आम जनता का क्या होगा? जो आम जनता है उसका क्या है? उसके पास पैसा नहीं है। दूसरी, जितने भी अगर आप यहाँ पे कैमरा घुमा के देखेंगे, इतने सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुले हैं। उनका क्या मतलब है? उनका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अंदर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आप सभी को बता दूं कि अभी इस वक्त हम लोग मंडी जोनल हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और साथ ही आपको बताऊं कि आज आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या है इनका धरना प्रदर्शन करने की वजह? चलिए आइए इनसे ही इनकी जुबानी जानते हैं। सर, मेरा कहना यही है, गरीब आदमी आज रो रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि उसको ना तो सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयाँ मिल रही है, ना वो टेस्ट कर पा रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा, मैं इस मुद्दे पे आना चाहती हूँ कि MRI कोई साधारण टेस्ट नहीं होता है मैम। 10-10 हज़ार रुपये लगते हैं, एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? जब एक गरीब व्यक्ति से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे MRI करवाना है तो मुझे 10,000 की ज़रूरत है, तो वो मजबूरन लोन ले रहा है। सर, MRI करने के लिए वो अपने माता पिता का लोन ले रहा है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि गरीब आदमी को अपने स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सरकार से हमारा रोष है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल बनाया गया है, एक तो भीड़ भाड़ के इलाके में है, साथ में जनता को आने के लिए परेशानी होती है, और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। जिस तरह से एक मंडलीय चिकित्सालय में होनी चाहिए थी, यहाँ पर पर्ची जो बनती है, रजिस्ट्रेशन जो होती है, वहाँ पर घंटों लोगों को खड़े होना पड़ता है, जबकि यहाँ पर काउंटर की सुविधा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत घना इलाका है मंडी, इसमें बहुत सारी जनता यहाँ आती है। तो जनता को सुविधा के लिए सरकार चिकित्सा मुहैया कराती है। अगर वो स्वास्थ्य के लिए आते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं, अगर उनको दोबारा वहाँ पर जो है इस तरह की बीमारी लग जाए जहाँ पर वो इकट्ठे रहते हैं, आजकल कोरोना काल चला हुआ है, कोरोना काल के दौरान भी वहाँ पर भीड़ इकट्ठी रहती है। तो हमारा सरकार से यह निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलें, और जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए एक मंडलीय चिकित्सालय के आधार पर, वो नहीं है। वो ये यहाँ पर जो है सुना है कि ये ना तो MRI मशीन है, ना तो CT स्कैन है, जो कि बाहर कराना पड़ते हैं, और जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ जो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। जेनरिक दवाइयाँ यहाँ पर दी जाती है, जो कि कुछ दवाइयाँ मिलती है, कुछ बाहर से मिलती है। तो जनता का जो रोष है, वो सबसे बड़ा रोष है कि महंगी दवाइयाँ हो चुकी है, जिनका जो बहन करना एक गरीब आदमी के लिए मुश्किल है। कि आज हमारा मंडी जोनल अस्पताल में धरना प्रदर्शन था। यह धरना प्रदर्शन हम लोग जो स्वास्थ्य सुविधा है उसके लिए कर रहे थे। आप सभी देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जितने भी अस्पताल है, एक तो स्टाफों की कमी है, दूसरा मशीनरियों की कमी है, मशीनें पूरी नहीं है, जितने भी टेस्ट है मैक्सिमम बाहर ही करवाए जाते हैं, दवाइयाँ मिलती नहीं है। और जो गरीब आदमी है वो एक तो दिहाड़ी मनरेगा में इतनी कम है, वो कैसे खाएगा पिएगा और कैसे वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए थे। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि सरकार कहती है कि दवाइयाँ फ्री हम दे रहे हैं, लोगों को हम सुविधा दे रहे हैं, तो मैं खुद अपने इलाज के लिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत सी दवाइयाँ जो है बाज़ार में लेता हूँ। और सरकार कहती है कि सारे जो हॉस्पिटल में टेस्ट होते हैं, तो मैंने खुद टेस्ट जो है बाहर करवाए हैं। मेरा MIR डॉक्टर ने लिखा तो मैं नहीं करा पाया। अल्ट्रासाउंड मैंने बाहर करवाया है। तो कुछ दवाइयाँ जो है मेरी, आज भी मैं पर्ची आपको दिखा सकता हूँ यहाँ हॉस्पिटल की, जो दवाइयाँ मैं बाहर से लेता हूँ। तो सरकार कहती है कि हमने बहुत सी सुविधा दी है। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में क्या सुविधा है। पर्ची के लिए हमें 12-12 बजे तक खड़ना पड़ता है। हॉस्पिटल वाले अपने स्टाफ की जो पर्चियाँ बना लेते हैं, परंतु आम जनता को पर्ची बनाने के लिए समय लगता है, धक्का मुक्की करना पड़ती है।
तो ये व्यवस्था जो है ठीक करना पड़ेगा। अपना इलाज तो ये लोग दिल्ली में जाके करवा लेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में करा लेंगे, परंतु आम जनता का क्या होगा? जो आम जनता है उसका क्या है? उसके पास पैसा नहीं है। कोरोना के बाद तो आज लोगों के हालात ऐसी हो गए हैं कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, परंतु ये सरकार जो है फिर भी नहीं समझ पा रही है, क्योंकि इनका सब कुछ फ्री है, खाना फ्री है, इनका घूमना फ्री है, इनका हर एक खर्चे फ्री है, परंतु आम जनता को देखिए, जो आम जनता है उनका क्या हाल हो चुका है। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बड़े सिंपल 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि जो मंत्री, मुख्यमंत्री अपनी स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए दिल्ली क्यों जाते हैं? ये स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल वासियों को क्यों उपलब्ध नहीं है? दूसरी, जितने भी अगर आप यहाँ पे कैमरा घुमा के देखेंगे, इतने सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुले हैं, उनका क्या मतलब है? उनका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अंदर सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। और आप मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, इनके एजेंट्स अंदर घूमे होते हैं और वो मरीजों को ले जाके महंगे महंगे टेस्ट करवाते हैं। ये सुविधाएं हिमाचल वासियों को सरकार क्यों नहीं मुहैया करवाती? अगर आप देखो, पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, MRI की व्यवस्था नहीं है, अल्ट्रासाउंड के लिए 6-6, 8-8 महीने का टाइम दिया जाता है एक प्रेग्नेंट लेडी को। मतलब वो अल्ट्रासाउंड क्या डिलीवरी के बाद करवाएंगे? ये बड़ी कॉमन सी समस्या है जिसका समाधान बड़ी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन सरकार सोई हुई है। क्योंकि आज़ादी के 75 साल के बाद जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए आम जनता को, वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधा दे रखी है, मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं वहाँ पे, वो वहाँ का एक विकल्प दिया दिल्ली के अंदर, लेकिन हिमाचल के अंदर भी हम इस व्यवस्था को बदलना चाह रहे हैं। एक बार आम जनता से ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर की कमी है, जो आई का जो आँख का जो डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, लाइनें लगती है, OPD के लाइनें लगती है, और जो वहाँ पे जो हमारे जो बुजुर्ग है वहाँ पे तीसरी मंजिल में जाना कहते हैं इलाज के लिए, जो यहाँ का गायनी के हॉस्पिटल नीचे है, वहाँ पे उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए कि जो बुजुर्ग है हमारे को उनको पौड़ने चढ़ना पड़े। जो वहाँ पे आप जो स्लिप बनाते हैं, पर्ची बनाते हैं इसके लिए पेशेंटों की, वो जो पर्ची के लिए काउंटर 3 या 5-6 काउंटर होने चाहिए ताकि पब्लिक को उसको राहत मिल सके। आज तक जो दवाइयाँ अंदर मिलनी चाहिए वो लोगों को बाहर से लेना पड़ती है। जो व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, एक बार चुस्त और दुरुस्त आम आदमी पार्टी कर सकती है। बाकी देश के अंदर आज़ादी के 75 साल के बाद किसी ने स्वास्थ्य ले लो, हेल्थ ले लो, आप एजुकेशन ले लो, बिजली का ले लो, पानी का ले लो, और ये व्यवस्था सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, जो देश के अंदर एक मॉडल बन चुकी है। धन्यवाद। जय हिंद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।